दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है साइंस। दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री एडवेंचर मूवी है जिसको 2002 में लॉन्च किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 की। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉरिल के साथ, जो कि एक चर्च का किसी ज़माने में फादर रहता है और 2 बच्चों का बाप रहता है। यहाँ पर वो जब सुबह सुबह उठता है तो अपने दिन के कामों में लगा रहता है और उसके जस्ट घर के बगल में उसका भाई रहा होता है जो कि उसका छोटा भाई होता है और इसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती। वो अपने घर में अपने बच्चों को ढूंढता है कि तभी कहीं दूर से आवाज़ आती है चिल्लाने की, चीखने की, और मॉरिल और उसका भाई ग्रैम दोनों खेतों की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई बच्चों को किडनैप तो नहीं कर रहा है। तो वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं, जल्दी जल्दी खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका बेटा चिल्ला सामने देख रहा होता है और काफ़ी डर रहता है और उसकी बेटी भी सामने देख रही होती है। इसको देख के मॉरिल पूछता है, मॉर्गन क्या हुआ, मॉर्गन क्या हुआ? और यहाँ पर मॉर्गन जवाब देता है कि डैड सामने देखो। और जब सामने का सीन दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है एक पूरा एरिया, पूरा गोला सा खेत, उतने देर को सारी फसल कोई उड़ा ले गया। और फिर उसके बाद कैमरा थोड़ा सा और जूम होता है और दिखाया जाता है कि उनके पूरे खेत में एक अजीब प्रकार का साइन बनाया गया है जो कि काफ़ी रहस्यमयी था और इसको कोई भी इंसान नहीं बना सकता है। एक आम आदमी तो कभी रातों रात नहीं बना सकता। इसके बाद मॉरिल बहुत परेशान हो जाता है और इसके बाद मॉरिल अपने बेटे मॉर्गन और बेटी बो को घर में ले जाता है और कहता है तुम लोग यही रहो, मैं देख के आता हूँ। फिर वो दोनों घर में रहते हैं और फिर उसके बाद जो मॉरिल रहता है वो पुलिस को फ़ोन करता है। इसका नाम रहता है ऑफिसर पास्की। अब ये जो औरत रहती है ये वहाँ की पुलिस रहती है और आती है, कहती है यह सारा काम कोई इंसान नहीं कर सकता। और यहाँ पर लेकिन मॉरिल नहीं मानना चाहता क्योंकि उस समय कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खेतों को बर्बाद करते हैं, फसल चुराते हैं। लेकिन ऑफिसर पास्की कहती है कि ये चीज़ नामुमकिन है, अगर कोई खेत चुराता भी है तो आपके फसलों को काट के ले जाएगा, सिंपली कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद फिर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर जब वो जाता है तो देखता है मॉरिल ने एक कुतिया पाली होती है जिसका नाम रहता है एलिजाबेथ, जो कि उसके बेटे और बेटी को मात्र काटने वाली हो रहती है, मतलब कि उन्हें मारने वाली होती है। कि तभी उसका बेटा उसे बेहोश कर देता है और कहता है मॉरिल से, डैड आज ही हमें ख़त्म करने वाली थी। इसके बाद यहाँ पर मॉरिल को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जो ग्रैम से कहता है, ग्रैम एलिजाबेथ को रस्सी से जोर से बांध दो ताकि वो किसी को काटे ना। फिर इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। फिर यहाँ पर फिर रात का सीन दिखाया जाता है। रात में फिर से उनके खेतों में हलचल शुरू होती है और इस बार ग्रैम और मॉरिल दोनों सोते हैं साथ में। लगता है फिर से चोर आए हैं, इस बार उन्हें सबक सिखा के आते हैं। फिर दोनों तेजी से खेत की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि कुछ अजीब सा एक इंसान रहता है जो कि एक छलांग में उनके छत पर चढ़ जाता है। इसको देखकर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई आंखों का भ्रम हुआ है और वो दोनों नहीं मानते हैं, लेकिन वो देख के दंग रह जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो फिर ऑफिसर पास्की को बुलाते हैं। ऑफिसर पास्की आती है, पूछती है क्या हुआ, आपने मुझे फिर से याद किया? और यहाँ पर मॉरिल कहता है कि मैंने कल एक अजीब से जानवर को देखा। ऑफिसर पास्की कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी आंखों का भ्रम होगा। पर वो बोलता है कि वो जानवर एक छलांग में लगभग मेरे 10 फीट ऊंचे घर पर चढ़ गया। ऑफिसर पास्की बताती है कि ऐसा एक इंसान भी कर सकता है, जो जिम्नास्टिक्स होते हैं वो ऐसा काफ़ी आराम के साथ कर सकते हैं, जिससे कारण मॉडल को लगता है कि हाँ भाई ये बात सही हो सकती है। फिर उसके बाद दोस्तों जो साइन उसके खेतों में बना रहता है वही साइन अब टीवी में दिखाया जाता है कि वैसा ही साइन दुनिया के अलग अलग कोने में बनाया गया है। और ये जो साइन रहता है दोस्तों दिखाया जाता है टीवी में। काफ़ी प्राउड की बात है कि बेंगलुरु इंडिया के यहाँ पे सीन आता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे साइन बनाए गए हैं और ऐसे साइन दुनिया के हर एक कोने में बनाए जा रहे हैं। इसको जानने के बाद यहाँ पर मॉरिल को शक होता है कि ये कोई सीक्रेट सोसाइटी का काम हो सकता है, जैसे कि इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसनरी वगैरह। ये लोग अपनी यहाँ पर प्रेजेंस को जताने के लिए दुनिया में अलग अलग सिम्बल्स को बनाते हैं, जिसको जानकर मॉरिल कहता है ग्रैम से शायद ऐसा हो सकता है। और जो मॉरिल के बेटा और बेटी रहते हैं वो भी कहते हैं हाँ डैड ऐसा हो सकता है। मॉरिल के बेटे के पास एक प्रकार का यहाँ पर ट्रांसमीटर फोन होता है जो कि एक खिलौना होता है, लेकिन ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। फिर इसके बाद ये लोग जाते हैं शॉपिंग करने बाजार की तरफ और मॉरिल जो रहता है वो फादर रहता है। वो जिस जगह जाता है शॉपिंग करने वहाँ लोग उसे अपनी गलतियों को कॉन्फ्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब लोगों को लगता है उस साइंस को देखने के बाद कि लगता है एलियंस आने वाले हैं, इसलिए लोग मॉरिल को एज अ फादर
सारी बात अपनी बताना शुरू कर देते हैं। मॉरिल कहता है पहली बात तो मुझे फादर मत कहो क्योंकि अब मैं फादर नहीं रहा। अब मॉरिल एक यहाँ पर पहले वो एक बहुत ज़्यादा भक्त आदमी था, मतलब क्रिश्चियनिटी में फादर था चर्च का, लेकिन एक यहाँ पर एक्सीडेंट होता है उसकी वाइफ का, जिस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ मारी जाती है, जिसके बाद उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, जिसकी वजह से अब वो पादरी नहीं रहना चाहता चर्च का, लेकिन लोग उसे मानते हैं तो उसकी बात अलग है। फिर जब वो चारों घर आते हैं, उसमें रहता है मॉरिल, ग्रैम और उसके दोनों बच्चे। ये लोग जब घर आते हैं तो यहाँ पर उसके बेटे के ट्रांसमीटर में अजीब से आवाज़ें आने लगती हैं, जो कि एक रेडियो तरंगे रहती हैं, उनमें कुछ अजीब अजीब आवाज़ आती है। मॉर्गन कहता है लगता है ये कोई एलियन का संकेत है। यहाँ पर जो मॉरिल रहता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मॉर्गन अपनी बात को मनाने के लिए वो गाड़ी के छत पर चढ़ जाता है। फिर जैसे ही वो छत पर चढ़ता है उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी और तेज होने लगती है, जिसके कारण आवाज़ आने लगता है। और इसको जानने के बाद मॉरिल और ग्रैम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फिर वो दोनों इसको सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये सारी चीज़ें इत्तेफाक लग रही होती हैं। कोई यहाँ पर रीज़न होगा, कोई ऐसा सीक्रेट सोसाइटी या फिर कोई ऐसा संगठन होगा जो ऐसी काम कर रही है पूरी दुनिया में। फिर इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। सभी अपने अपने घर में रहते हैं और रात के समय इजाबेला, जो कि यहाँ पर कुत्ता रहता है, मॉरिल जिसने पाला रहता है, वो भौंकने लगती है। और फिर उसके बाद जो मॉरिल रहता है वो टॉर्च लेके खेतों की तरफ आगे बढ़ता है। वो कहता है कौन है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक ऐसा सीन आता है जहां पर मॉरिल को एक बहुत अजीब सा पैर दिखता है, जिसको देखने के बाद भैया मॉरिल की तो हालत खराब हो जाती है। वो भागते भागते अपने घर में जाता है, जहां पर उसके बेटा बेटी और जो यहाँ पर ग्रैम रहता है, ये तीनों बैठे रहते हैं और ये तीनों कहते हैं क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है। मॉरिल जवाब देता है दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो हर एक चीज़ को चमत्कार मानते हैं और दूसरे जो चमत्कार को नहीं मानते हैं, जो मानते हैं हर चीज़ की वजह कोई वजह होता है और इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये लोग काफ़ी भक्त टाइप के लोग होते हैं, पादरी वगैरह रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं इसके पीछे भगवान हमें बचा लेगा। कि तभी थोड़ी देर बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि दुनिया की कुछ जगहों में कुछ अजीब प्रकार के विमान दिखाए गए, जिनको हम यूएफओ कहते हैं। और ये यूएफओ कुछ कर नहीं रहे हैं, यह सिर्फ एक जगह रुके हुए हैं, ये कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। और दुनिया के हर एक कोने पे जहाँ जहाँ वो साइंस बने हैं, उनके 100 किलोमीटर के एरिया में वो यूएफओ दिख रहे हैं, जिसको देखने के बाद इन लोग का काफ़ी हालत ख़राब हो जाता है। और दोनों बच्चे यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं हम इस सदी का सबसे बड़ी खबर को देख रहे हैं। फिर इसके बाद रात हो जाती है, किसी प्रकार से ये लोग सो जाते हैं। फिर जब सुबह मॉरिल उठता है तो वो देखता है उसके घर में से टीवी गायब है। दरअसल जो टीवी रहता है वो ग्रैम ने एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया होता है, क्योंकि जब बच्चे वो टीवी को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी डिप्रेशन होता है, वो काफ़ी टेंशन नहीं लगती, जिसकी वजह से ग्रैम नहीं चाहता कि बच्चे ज़्यादा परेशान हो। लेकिन बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं, वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं और वो अपने डैड को बताता है मॉर्गन कि डैड जो एलियन होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो सिर्फ 2 वजह से आ सकते हैं। पहला है वो हमें जानना चाहते हैं, वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, और दूसरा है वो हमें खाना चाहते हैं। और तीसरा एक और वजह बताता है यहाँ पर ग्रैम कि हो सकता है उनके धरती क्या यहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है और वो हमारे रिसोर्सेज को चुराने आए हैं। यहाँ पर ये 3 कारण हो सकते हैं। इसके बाद मॉरिल को एक फ़ोन आता है और यहाँ पर उस फ़ोन को रिसीव करता है और ये फ़ोन रहता है रे का। अब ये रे कौन रहता है? अब रे वो व्यक्ति रहता है जिसने यहाँ पर मॉरिल की वाइफ की हत्या की थी, मतलब कि एक्सीडेंट की थी। और यहाँ पर ये जो एक्सीडेंट था ये काफ़ी जानबूझ के नहीं किया गया था, ये गलती से हुआ था। यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर जो रे था उसको नींद आ गई थी गाड़ी, जिसके कारण यहाँ पर जो मॉरिल रहता है उसे माफ़ कर देता है। फिर उसके बाद वो अपने घर, वो रे के घर पे जाता है। रे कहता है फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया उस दिन रात मुझे नींद लग गया, काश मुझे नींद वो कहीं और आई होती तो आज मैं यहाँ नहीं रहता और अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। यहाँ पर मॉरिल कहता है बस अब बहुत हुआ, इतना काफ़ी है। और रे बताता है कि अब मैं जा रहा हूँ ये जगह छोड़कर किसी पानी के किनारे, क्योंकि मैंने सुना है एलियंस जो हैं उन्हें पानी से डर लगता है, लेकिन इस बात में कोई सेंस नहीं रहती। और यहाँ पर जल्दी जल्दी में रे कहता है कि मैंने जो क्रिएचर है, जो जीव है, जो एलियन है, उसे मैंने अपने किचन में बंद कर रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मॉरिल रहता है उसे लगता है कोई चोर और बंद किया है जिसने जो ये साइंस वगैरह बना रहा है। मॉरिल जाता है, कहता है देखो पुलिस तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है और तुम अब फंस चुके हो, भलाई तुम्हारा इसमें है कि तुम निकल जाओ। वो लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है।
फिर मॉरिल वहाँ पे एक चाकू रहता है जो काफ़ी चमकदार रहता है, वो यहाँ पे उसके नीचे डाल के देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता कि तभी अचानक से एक उंगली आती है जो कि काफ़ी खौफनाक रहती है और ये किसी इंसान की उंगली नहीं होती है, और यहाँ पर मॉरिल उसकी उंगली को काट देता है, जिसके कारण वो काफ़ी चिल्लाता है। फिर उसके बाद मॉरिल किसी प्रकार से वहाँ से भाग के जाता है अपने घर पे, और जब घर पे जाता है तो उसके भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है, और टीवी में दिखाया जाता है एक लीक फुटेज जो कि किसी ने यहाँ पर बर्थडे पार्टी में बनाई थी, जहाँ पर दिखाया जाता है रियल का एलियन न्यूज़ चैनल पर। अब इसको देखने के बाद इन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। चारों लोग यहाँ पर एक जगह बैठे हुए हैं, आपस में कह रहे हैं अब हमारा आखिरी दिन आ गया है, क्योंकि वो जो साइन रहता है उनके घर के ही खेत में बनी होती है, मतलब कि एलियंस उनके घर पे ही आएंगे सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर मॉरल कहता है हमारे पास दो तरीके हैं, रे ने मुझे बताया कि हम लोग पानी किनारे जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मॉर्गन रहता है वो कहता है मैं यही रहूँगा क्योंकि हमारी माँ की यहाँ पर जो यादें हैं यहीं पर है और हम यही रहना पसंद करेंगे। अब प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो अगर एलियन हमला हो रहा है तो आप एक घर में किसी तहखाने में छिपना पसंद करोगे या फिर आप खुले समुद्र में जाके बीच पे बैठना पसंद करोगे? तो 90% लोग कहोगे यार मैं घर में कहीं छिपना पसंद करूँगा। फिर क्या है, इसके बाद यहाँ पर मॉर्गन की बात को सुनते हुए यहाँ पर जो ग्रैम और मॉरल दोनों अपने घर में हर एक खिड़की दरवाजे पर यहाँ पर बीट लकड़ियाँ ठोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो रे रहता है, रे के घर में जब मॉरल गया होता है तो उसने बीट लकड़ी से बांधा होता है जिससे कारण वो नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर वो लोग हर जगह बीट लकड़ी लगा देते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो न्यूज़ में कि वो जो UFOs हैं अब वो हर जगह विजिबल हो गए हैं, मतलब कि जितने थे अब उसके दुगने दिख रहे हैं और हर दुनिया के हर एक कोने में वो लोग आ चुके हैं, और इसका मतलब ये होता है अब वो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन एक सवाल होता है वो इंसानों पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे यहाँ पर लॉजिक रहता है कि जो ये साइंस बनाया है ये अपनी लोकेशन को सेट कर रहे हैं। एक बार जब वो अपने साइंस के लोकेशन पे सेट कर लिए फिर वो धरती पर हमला कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर ये लोग काफ़ी टेंशन में आते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन आता है, ये लोग काफ़ी रोते हैं आपस में। फिर ये लोग तुरंत अपना एक कमरे में बंद रहते हैं कि तभी इनके छत पर आवाज़ आने लगती है, और ये आवाज़ें उन एलियंस की होती हैं। और छत पे ये लोग सब कुछ बंद कर दिए होते हैं, लेकिन विदेशों में क्या होता है, छत पे एक चिमनी का दरवाज़ा होता है जिसे वो लोग पैक करना भूल गए होते हैं, और तुरंत उसकी मॉडल की नज़र वहाँ जाती है, कहते हैं चिमनी। फिर वो लोग तुरंत वहाँ से भागते हैं दूसरे कमरे में और एक तहखाने में जाते हैं जहाँ पर लोग सब कुछ लॉक करके रहते हैं। और जो एलियंस रहते हैं वो यहाँ पर हर तरफ चहल कहल कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक यहाँ पर बात रहता है कि वो उस दरवाजे को तोड़ नहीं रहे होते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है तो वो उसका बेटा बताता है, दरअसल एलियन बहुत यहाँ पर समझदार होते हैं, वो इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते, उन्हें भी किसी प्रकार का डर होगा हमसे कि हम भी उनको मार सकते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि तभी एक यहाँ पर कोयला रखने वाला चैम्बर होता है जहाँ से एयर वेंटिलेशन होता है, यहाँ पे मॉर्गन खड़ा रहता है और पीछे से एलियंस का हाथ आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो मॉर्गन रहता है उसकी धड़कन तेज चलने लगती है और उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब जो अस्थमा के अटैक के लिए जो यहाँ पर वो मशीन लगाया जाता है वो किसी और कमरे में रह जाती है। फिर किसी प्रकार से मॉर्गन को किसी प्रकार से कन्विंस करके उसे सुला देता है, लेकिन उसकी हालत रातों रात बिगड़ जाती है और वो लोग पूरी रात वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर एलियन उन्हें कुछ भी नहीं करते, बस वो हल्ला करते हैं, दंगा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। और एक रेडियो रहता है जो यहाँ पर ग्रैम उसको ट्यून करता है और इस रेडियो को वो लोग सुनते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तभी एक आकाशवाणी होती है कि सारे एलियंस अब जा रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आया यार, सारे एलियंस जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद न्यूज़ वाला बताता है बिल्कुल एकदम डर चुके हैं और किसी बात से डर के वो सारे एलियंस एक के बाद एक जाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मॉरल, ग्रैम, बो एंड मॉर्गन बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग जाते हैं बाहर और कहते हैं अब इसको जल्दी से हम इसको दवा देते हैं, अब तो सारे एलियन चले, कोई टेंशन है नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जो मॉरल रहता है अपने बेटे मॉर्गन को सोफ़ा पे सुलाता है और फिर वो जाता है उसके लिए दवा लेने कि तभी देखता है एक एलियन आया रहता है जो कि उसके बेटे को हाथ में उठाया रहता है। अब यहाँ पर मॉरल है, ग्रैम है और मॉर्गन है। मॉर्गन तो पहले से ही बेहोश है, तो यहाँ पर वो उसे देख के बहुत डर जाती है, रोने लगती है और उस एलियन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वो एक इंजेक्शन निकालता है और वो कहता है, मतलब एक तरीके का ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे बेटे को ये लगा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ग्रैम रहता है ये काफ़ी अच्छा बेसबॉल प्लेयर रहता है और मॉलिट कहता है बल्ला घुमाओ बल्ला घुमाओ।
फिर जैसे ही वो बल्ला घुमाने वाला रहता है, जो वहाँ पे एलियन रहता है वो यहाँ पर मॉर्गन के नाकों में वो जहर डाल देता है, जिसके कारण उसकी यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो जाती है और फिर उसे खिड़की से बाहर वो फेंक देता है। फिर उसके बाद क्या था, ग्रैम उसे बहुत बैट मारता है। फिर उसका एक सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पर वो एलियन रहता है वो एक ग्लास के ऊपर गिरता है जिससे पानी भर रहता है, और जैसे ही पानी उसके शरीर पे गिरती है उसका शरीर मानो जलने लगता है। फिर उन लोग को उसकी कमजोरी पता चल जाती है, फिर लोग पानी से उसे नहला के उसे मार देते हैं। फिर उसके बाद बाहर दिखाया जाता है, जो यहाँ पर मॉर्गन रहता है अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पर मॉरल बताता है कि जब मॉर्गन को अस्थमा अटैक आया था तो उसकी फेफड़े काम करने बंद कर दी थी, जिसके कारण जो यहाँ पर एलियन ने जो जहर डाला था वो उसके फेफड़ों में गया ही नहीं, और इसके कारण जो यहाँ पर कुछ देर बाद मॉर्गन को होश आ जाता है। फिर इस मूवी की एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है। फिर दिखाया जाता है अब जो मॉरिल है वो फिर से भगवान में विश्वास करना शुरू कर दिया है और वो चर्च का कपड़ा पहन के जाता है। दोस्तों यही था आज का ये मूवी जिसका नाम था साइंस। दोस्तों ये मूवी है साइंस के ऊपर, इसमें कुछ इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी वगैरह भी मूवी में जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये था कि एलियंस 1970 के दौर से या फिर आज भी दुनिया में कुछ ऐसे साइंस पाए जाते हैं जो कि लोग कहते हैं एलियंस बनाते हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, मूवी स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरीज फ्लिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।